नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5। तो आज हम कक्षा 5 के विद्यार्थियों को जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास का हम कार्य करेंगे। अध्याय 4 हिस्से और पूरे। अध्याय 4 के पाठ का नाम है हिस्से और पूरे। तो हम हिस्से भी करेंगे और पूरे भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमें यहाँ पर जो अभ्यास कार्य के लिए दिया गया है, तो इनमें विद्यार्थी किस तरह से इस अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे, देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये पूर्ण है आपका, यानी पूर्ण है, और ये आधा है यानी पूर्ण का आधा हिस्सा है, और 1/4 यानी कि ये आपके पूरे का 1/4 है यानी चौथा हिस्सा है। जैसे आपका 24 है तो 24 का आधा 12 हो गया, और जब हम 24 में 1/4 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24 6 आएगा। 12 का आधा कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, और 4 का भाग देंगे तो 4 × 3 = 12, 1/4 3 आएगा। 4 का आधा 2 हो जाएगा, और 4 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 का 1/4 1 आएगा, और 8 का जब हम आधा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी 2 आपका 1/4 आ जाएगा 8 का। अब इसके आगे हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाने के लिए हिस्से और आकृति, यानी हिस्सा है आपका 1/3, तो 1/3 कौन होगा? यानी 1/3 यानी आपका जो 1/3 होगा, 1/3 यानी 1/3। 1/3 कहलाता है 1/3, यानी टोटल 3 होंगे, 1 2 3, और उसमें से 1 भरा है, तो यानी ये आपके पहले नंबर का हो जाएगा। ये आपका पहले नंबर का कहलाएगा 1/3। और इसके बाद आधा, तो आधा हम देख रहे हैं कि ये आपके 4 हैं, 4 में से आधा है, तो यह आपका हो जाएगा सेकंड नंबर का। और 1/4 यानी 1/4, यानी 4 में से 1 भरा हुआ है, तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तो ये आपके सही जोड़ी हो गए। इसके बाद कहा गया है कि 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न बताइए। तो आप देख रहे हैं 5/8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी जो टोटल होते हैं वह हमेशा नीचे होते हैं, और 5/8 यानी 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 आपके छायांकित हैं, और इसके बाद 3/8 1 2 3 यानी 3 भरे हुए हैं, और टोटल कितने हैं? 8 हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर बताना है, तो हम इसमें से बता सकते हैं कि 5/8 कैसी भिन्न है? ये बड़ी भिन्न है, तो आपकी ये बड़ी भिन्न कहलाएगी कि ये बड़ी भिन्न है और ये छोटी भिन्न है। अब आगे देख रहे हैं आयताकार पट्टी में भिन्न को प्रदर्शित कर बड़ी भिन्न बताइए। तो देखो यहाँ पर 3/4, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 टोटल 4 हैं, और 1 2 3 यानी 3 भरे हुए हैं। फिर 2/4, तो 1 2 और 3 4 टोटल 4 हैं, और 2/4 यानी 2 भाग भरे हुए हैं। तो हम स्पष्ट बता सकते हैं कि 3/4 कैसी संख्या है। अब इसके बाद यहाँ नीचे देख रहे हैं 3/10 और 7/10, तो 3/10 यानी टोटल आपके 10 हैं और 3 भरे हुए हैं, तो 3/10 हो गया, और 7/10 यानी 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल मिलाकर के 10, तो ये हो गया 7/10। इस प्रकार से इसमें हम बता देंगे कि आपकी जो बड़ी भिन्न है वह कौन सी है? 7/10 ये बड़ी भिन्न है। तो यहाँ पर 3/4 बड़ी भिन्न है, यहाँ 7/10 बड़ी भिन्न है। अब आगे हम समझेंगे। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक पहला अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना हिस्सा होता है? तो यानी एक रोटी के जब हम 3 बराबर भाग करेंगे तो आपका 1/3 सही उत्तर सी ऑप्शन होगा, इसको हम भर देंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरे में कहा गया है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा भाग है? यानी पूरी आकृति में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें टोटल 8 हैं और 3 भरे हुए हैं, तो हम स्पष्टता बता देंगे कि यह 3/8 बी ऑप्शन सही होगा,
और हम बी को भर देंगे। इसके बाद तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि सोनू के पास 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए, बताइए अब उसके पास कुल केले का कौन सा हिस्सा बचा। तो देखो उसके पास 16 केले थे, जिसमें से 1/4 भाग उसने दे दिया, यानी 4 चौके 16, एक भाग दे दिया तो 4 चौके 16 4, यानी उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए। तो जब हम 1/4 भाग दे देंगे तो उसके पास केले का 3/4 हिस्सा ही शेष बचेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथे में कहा गया है कि ये आपका चित्र बना हुआ है, उपरोक्त चित्र देखकर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। यानी 1/6 मिलकर कितने बनाएंगे, यहाँ लिखा 6 3 1 2, यानी तो सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन 2, यानी 1/6 2 मिल, यानी कितने 1/6, यानी 2 बार 1/6। जैसे आप यहाँ सरल करके देखें, 1/6 प्लस 1/6, 1/6 यानी 2 मिलकर के 2 बार कितने 1/6, तो 1/6 1/6 मिलेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 6, और ये हो जाएगा 1 + 1, अर्थात ये हो जाएगा 2/6, और 2/6 को जब हम सरल करेंगे तो आएगा 1/3। तो इसका मतलब है कि 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे तो कितने 2, यानी 2 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है कि 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा छायांकित भाग है। 1/4 यानी टोटल 4 हैं और एक भरा हुआ है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि टोटल 4 हैं, एक भरा हुआ है, तो यह सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद अब प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है कि एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आप देख रहे हैं कि एक आयत है, इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा, तो स्पष्टता हम बता देंगे कि टोटल आपके 3 हैं, तो आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का 1/3 होगा, यानी टोटल 3 है वो नीचे रखेंगे और जो छायांकित है उसे हम ऊपर रखेंगे। इसके बाद बा में कहा गया है कि निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग पूरे भाग का कितना है, यानी 1 2 3 4 5, 5 नीचे आएगा, 1 2 3 3 आपका ऊपर रहेगा, तो हम कह देंगे कि चित्र में छायांकित भाग पूरे भाग का 3/5 है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है कि मनोज के पास 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया, निशा को कितने सिक्के दिए। तो अब आप बताएंगे कि निशा को कुल सिक्के दिए गए, यानी 100 का 2/5 भाग, तो 100 का 2/5 भाग जब सरल करेंगे तो 5 से हम 100 को काट देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 × 100, और 20 का 2 में गुणा कर देंगे, 20 दूनी 40 सिक्के। तो अब आप बता देंगे कि निशा को कितने सिक्के दिए, तो निशा को 40 सिक्के दिए। अब इसके आगे 8वें प्रश्न में हम समझेंगे कि ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो अब आप बता सकते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि इसमें टोटल कितने हैं 16 हैं, और भरे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बताएंगे कि ग्रिड का छायांकित हिस्सा 8/16 है, यानी कि 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 1/2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/2, अर्थात 8/16। प्रश्न क्रमांक 9, किसी दिन समीर रात को 11 बजे सोता है, ध्यान देना, और सुबह 5 बजे उठता है, वह उस दिन का कितना हिस्सा सोता है। हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और रात 11 से, देखो रात 11 बजे सोता है, रात 11 से सुबह 5 बजे उठता है, यानी रात 11 से 5 बजे तक कुल घंटे कितने हो गए 6 घंटे। तो समीर उस दिन का कितना हिस्सा सोता है, देखो टोटल 24 है, तो 6/24, 6 एकम 6 6 चौके 24,
1/4 हिस्सा सोता है। अब प्रश्न क्रमांक 10 में कहा गया है कि नीचे बने आयताकार चॉकलेट के चित्रों में, नीचे आप देख लीजिए, चित्रों में क्रमशः 2, 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है। 2, 4 और 8, इनमें से छायांकित भाग बच्चों द्वारा खा लिए गए भाग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक चॉकलेट का कितना भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया है? तो आप बता देंगे कि प्रत्येक आयत का छायांकित भाग, यानी प्रत्येक आयत का छायांकित भाग 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 2/4, यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4/8। इस तरह से आप उत्तर बता देंगे। प्रश्न क्रमांक 11 में कहा गया है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है। ठीक, एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है? हम जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। स्कूल में प्रत्येक कालखंड होता है 45 मिनट का, तो एक कालखंड 1 घंटे का हिस्सा है, यानी एक कालखंड 1 घंटे का हिस्सा है 45/60। तो अब हम इसको भाग दे देंगे। कितने से भाग देंगे? तो अब आप इसको भाग देंगे 15 × 45 और 15 × 4 = 60, यानी 15 से भाग दे दिया। 15 × 45 और 15 × 4 = 60, 3/4 आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 20 रुपये है, तो आधा किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 20 रुपये दिया है। हमने लिखा कि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 20 रुपये, तो अब हमें आधा किलोग्राम टमाटर का बताना है, यानी आधा किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा? 1/2 और 20 का गुणा कर देंगे। तो आधा तो 1/20 होता है, 1 किलोग्राम टमाटर का 20 है, तो हम इसको जब आधा करेंगे तो अब आपका आधा कितना हो जाएगा? 2 से इसको भाग दे देंगे, यानी 2 का भाग देंगे, 10 दूनी 20, तो ये हो गया 10 रुपये। अब आप उत्तर में बता देंगे कि अतः आधा किलोग्राम टमाटर का मूल्य 10 रुपये होगा। जब 1 किलो का 20 रुपये है, तो आधा किलोग्राम का आधे रुपये होंगे, 10 रुपये। अब प्रश्न क्रमांक 13 में हम समझेंगे कि यदि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 16 रुपये है, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 16 रुपये है, तो 2.5 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा? ये आपका 2 पूरा है और ये 1/2 आधा है, तो ये 2.5 हो गया, या 2 सही 1/2 किलोग्राम, या इसको हम भिन्न बनाएंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा? तो हम बताएंगे कि चूंकि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 16 रुपये है, इसलिए 2.5 किलोग्राम आलू का मूल्य 2.5 में हम 16 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुणा 16। तो अब हम 2 से इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे इसको, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो हम 5 और 8 का गुणा कर देंगे, 8 पन 40 रुपये। इस तरह से हल कर लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 14 में आप देखेंगे कि उपरोक्त चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है। अगले पृष्ठ में हम प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पर पहले में पूछा गया है कि कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। देखो, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे, तो आप उत्तर लिखेंगे कि 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, 2 1/4 मिलकर, यानी 1/4 और प्लस 1/4, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे कि एलसीएम 4 आएगा, 1 + 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/4, और 2/4 का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, तो ये आपका आधा हो जाएगा। तो कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। इसी प्रकार कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे? तो आप बता देंगे कि 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। जिस तरह से हमने इसको समझा है, उसी प्रकार से हम 1/8 को 4 बार लिख करके और जब उसे हल करेंगे तो वह 1/2 बनाएंगे। और 1/4 में कितने 1/8 हैं? तो हम बता देंगे कि 1/4 में 2 1/8 हैं। इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 15 में कहा गया है
कि वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर हिस्से किए। प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई। अब आप देख रहे हैं उसने सब्जियां उगाई। और उपरोक्त चित्र को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न कह रहा है? पहला प्रश्न है कि वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? यह एक भाग खेत का कितना हिस्सा है? अब ध्यान देना, वाहिद खेत में क्या कर रहा है? तो देखो सबसे पहले है, यानी सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? सबसे बड़े हिस्से में देखो टमाटर टमाटर टमाटर, यानी 3 हिस्से में टमाटर उगाए जा रहे हैं। तो आप उत्तर में बताएंगे कि टमाटर ये भाग खेत का 3/9, यानी 3 हिस्से में टमाटर है, टोटल 9 है, तो 3/9 अर्थात 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3 हिस्सा है। अच्छा, दूसरे में क्या क्या, एक भाग का कितना हिस्सा है? 1/3 हिस्सा है। खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? तो आलू देखो 2 हिस्से में उगा रहा है। तो इसमें बताएंगे कि खेत के 2/9 हिस्से में वह आलू उगा रहा है। 2/9 यानी टोटल 2 है, टोटल 9 है और 2 हिस्से में आपके में आलू लगे हुए हैं। अब तीसरे में कहा है कि खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है? 1/9 हिस्से में तो हम कह देंगे कि 1/9 हिस्से में मिर्ची और पालक, यानी आप देख रहे हैं कि खेत के 1/9 हिस्से में वह मिर्ची व पालक की सब्जी उगा रहा है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 16 में निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित कीजिए। 1/4 हिस्से को हमें छायांकित करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा डिब्बा है और इसके 1/4 हिस्सा, यानी कि 1 2 3 4 4 चौके 16, इसमें से 1/4, यानी आप चाहें, जैसे हमने इसको कवर किया है, आप चाहते तो इन चारों को कर सकते थे, या आप इन चारों को कर सकते थे, या इन चारों को कर सकते थे, या इन चारों को कर सकते थे, और या फिर हमने इसको कर दिया, यानी एक हिस्सा ए हो गया तो एक ए बचा, एक ए बचा और एक ए बचा, यानी ये पूरे हिस्से का 1/4 हिस्सा क्या हो गया? छायांकित हो गया। अब आगे हम समझेंगे प्रश्न क्रमांक 17। मंजू के पास 12 चॉकलेट थी। उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को और 6ठा भाग अर्चना को दे दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? तो हम बताएंगे कि मंजू के पास कुल चॉकलेट बराबर 12। तो प्रश्नानुसार क्या है? सरिता का हिस्सा, सरिता का हिस्सा क्या है? कितना है? 1/4, तो 1/4 गुणा 12, 4 एकम 4, 4 × 12, यानी तीसरा हिस्सा हो गया। उषा का हिस्सा कितना है? 1/3, यानी 1/3 गुणा 12। अब 3 से 12 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, चौथा हिस्सा हो गया। इसके बाद अर्चना का छठा हिस्सा 1/6। अब 6 से हम फिर 12 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, ये दूसरा हिस्सा हो गया। अतः मंजू को मिला चॉकलेट का हिस्सा कितना? अब टोटल आपका 12 था, तो 12 में से हमने तीसरा माइनस किया, चौथा माइनस किया, दूसरा माइनस किया, इन तीनों को माइनस कर देंगे तो 3 4 7 और 2 9, 12 में से हमने टोटल -9 कर दिए तो कितना हिस्सा आ गया? 3 हिस्सा, अर्थात 1/4 हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा आ गया। तो अब आप बता देंगे कि कुल भाग, वो ये आपका यहाँ तक समाप्त हो गया, यानी उसको चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? अर्थात चॉकलेट का 1/4 हिस्सा मिला है। अब इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 18 में देखेंगे कि नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। तो देखो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 और 1 2 3 5 3 15, कुल भाग 15 हैं और रंगे डिब्बे आपके 3 हैं। अतः रंगा हुआ जो भाग है वह 3/15, अर्थात 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, 1/5 आ गया। अब इसके बाद 19वां प्रश्न हम देखते हैं कि यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपए है, राजू के पास 32 रुपए हैं, तो क्या राजू 32 रुपए में 2 सही 1/2 किलोग्राम लौकी ले सकता है? यदि हाँ,
तो शेष कितने रुपए बचेंगे। तो आप कहेंगे कि हाँ, चूंकि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपये है, इसलिए 2.5 किलोग्राम लौकी का मूल्य, तो 2 सही 1/2 गुणा 12, इसको सरल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुणा 12। अब हम 2 से क्या करेंगे, 12 को काट देंगे, 2 छक्के 12 और 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 छक्के 30 रुपये हो गया। तो राजू के पास 32 रुपये थे, तो शेष रुपये कितने, 32 माइनस 30 बराबर 2 रुपये शेष बचेंगे। अब इसके बाद अंतिम 20वां प्रश्न है, नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीले रंग से एवं 1/3 भाग को काले रंग से भरिए। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल कितने, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, यानी 6 त्रिक 18, टोटल 18 भाग हैं। तो आप देखेंगे कि कुल भाग कितने हैं, 18 हैं, जिसमें से हमें आधे भाग को नीले रंग से, तो आधा, आधे में कितना, आधा भाग यानी 1/2, तो 18 का जब हम 1/2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 9 आ गया। तो 9 रंग कैसे होंगे, यानी आधे भाग को नीले रंग से, यानी 9 भाग हम नीले रंग से भर देंगे। इसके बाद 1/3 भाग को काले रंग से, 1/3 यानी 1/3 भाग 1/3 इंटू 18, तो 3 से हम 18 को काट देंगे, 3 18, 6 आ गया, तो 6 क्या होगा, काला रंग होगा। तो अब जो बचे हुए आपके, यानी टोटल में से 6 को हम, 6 भाग को हम काला रंग से भर देंगे, तो काले रंग से भर दिया। इस प्रकार से यह आपका लेसन पूरा होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।